रात के 12 बज चुके थे। मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में 2 घंटे से चल रही भागदौड़ अब कुछ कम हो चली थी। 2 घंटे पहले ही एक वीआईपी केस आया था, मशहूर बिजनेसमैन दिग्विजय अग्निहोत्री का, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसीलिए अब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी थी और अब वहां के डॉक्टर घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी एक रोड एक्सीडेंट केस आया। एक 25 साल के युवक को गंभीर चोटें आई थीं और जो उसे लेकर आया था वहीं उसे अस्पताल तक छोड़ गया था। मगर उस लड़के को लगभग सभी डॉक्टरों ने अनदेखा किया और जाने लगे। सर, वो पेशेंट, उसकी हालत थोड़ी सीरियस है, हमें उसे तुरंत ऑपरेट करना होगा। उसके साथ कोई है? घर वाले वगैरह आए हैं क्या? नहीं सर, जो व्यक्ति उसे लाया था वह तुरंत चला गया। ओके सर, अगर उसका वक्त पर इलाज हो जाए तो वो बच सकता है, वरना उसकी जान जा सकती है। तो क्या मिस रिद्धिमा, जब तक उसके रिश्तेदार नहीं आते और एडवांस नहीं देते, हम उसका इलाज शुरू नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस बेवकूफ ने उसे यहां उठा लाया। किसी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए था ना। ठीक है, मैं निकलता हूं अब। उस पेशेंट का जो करना है वो तुम देख लो। डॉक्टर गोखले आज नाइट ड्यूटी पर है, उनसे बात कर लो और अगर हो सके तो उसे किसी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दो। चलता हूं मैं, ये हॉस्पिटल सिर्फ पैसे वालों के लिए है। यहां इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है किसी में। खुद से बड़बड़ाते हुए वह बाहर निकली, लेकिन तभी उसे कॉरिडोर में कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने वो चीज उठाई और देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। लेकिन वो कुछ रिएक्ट करने ही वाली थी कि सामने से एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर, डॉक्टर, उस लड़के की हालत बिगड़ रही है। अगर फौरन इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगा। ओके, प्लीज डॉक्टर साई को बुलाइए। कुछ ही देर में डॉक्टर साई और डॉक्टर रिद्धिमा ने मिलकर उस पेशेंट का इलाज शुरू किया। सीनियर डॉक्टर तो जा चुके थे, वरना पहले तो वे पेशेंट का फॉर्म भरवाते, लेकिन अब स्थिति इमरजेंसी की थी, इसलिए दोनों ने मिलकर इलाज शुरू किया। नर्स, ये उसका वॉलेट है, इसमें कोई नंबर या जानकारी है क्या? देखो। उसने वॉलेट खोलकर देखा तो उसमें एक लड़की की तस्वीर मिली और तस्वीर के पीछे एक फोन नंबर लिखा हुआ था। साथ ही कॉलेज का आईडी कार्ड भी था, जिससे उस लड़के का नाम जयेश पारकर पता चला। नर्स ने उस नंबर पर कॉल किया। 2 बार तो कॉल रिसीव नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार उठाया गया। कौन है रे, इतनी रात को कॉल करता है? कोई माँ बहन है कि नहीं तुम्हारे घर में? मैडम, आप जयेश पारकर की कौन लगती हो? जयेश पारकर? उसका क्या? उसका एक्सीडेंट हुआ है, पड़ा होगा कहीं शराब पीकर। मैडम, वो बहुत सीरियस है, उसके बचने के चांस बहुत कम है। कृपया भिवंडी के समर्थ हॉस्पिटल में आ जाइए। सर, ये तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। डॉ रिद्धिमा, लगता है हम उसका इलाज शुरू करने में देर कर चुके हैं। दूसरे दिन सुबह 3 बजे दिग्विजय अग्निहोत्री का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद रात में एक्सपायर हुए जयेश पारकर का नंबर आया। पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति उसके शरीर से कपड़े हटाने लगा। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुछ पल के लिए वह रुका, लेकिन फिर दोबारा कपड़े हटाने लगा। तभी जयेश की छाती ऊपर नीचे होने लगी। उसका मुंह खुल गया और वह सांस खींचने लगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर डर के मारे वहां से भागा और सीधे डॉक्टर साई से जा टकराया। डॉक्टर जत्थे बोले, वाह, भूत। डॉक्टर साई ने हैरानी से पूछा, व्हाट? डॉक्टर जत्थे ने घबराते हुए कहा, भूत, भूत है। डॉक्टर साई ने फिर पूछा, मतलब? डॉक्टर जत्थे बोले, रात वाला पेशेंट जो मरा था वो जिंदा हो गया। कौन? चलो चलकर देखते हैं। डॉक्टर साई पोस्टमार्टम रूम की ओर बढ़े। डॉक्टर जत्थे डरते डरते पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जब देखा कि जयेश वाकई जिंदा है तो तुरंत कहा, ओ माय गॉड, ये जिंदा है, इसे ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा।
दोनों ने मिलकर जयेश को स्ट्रेचर पर रखा और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अब तक सभी डॉक्टर और नर्स वहां आ चुके थे। 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद जयेश अब खतरे से बाहर था। जिसे रखे साईं उसे मार सके न कोई, आज इसी का जीता जागता जयेश उदाहरण था। सुबह 7 बजे अस्पताल में भीड़ बढ़ने लगी। एक ओर दिग्विजय अग्निहोत्री की फैमिली उसकी बॉडी लेने आई थी, तो दूसरी ओर एक सामान्य दंपति अपने बेटे के लिए रोते हुए आए थे। नर्स ने उन्हें बता दिया था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये किस पेशेंट के रिश्तेदार हैं? ये उस रात एडमिट हुए जयेश पारकर के माता पिता है। बेचारे, एक लौता बेटा था उनका, पर ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि उनका बेटा मर गया है। तू पागल है क्या? उनका बेटा तो जिंदा है। क्या बोल रही हो? लेकिन रात को तो उसकी मौत हो गई थी ना। मैंने खुद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में जाते देखा था। हाँ, भेजा तो गया था उसकी बॉडी को, लेकिन अचानक डॉक्टर जत्थे को बॉडी में हरकत महसूस हुई और उन्होंने डॉक्टर साई को बताया। फिर सुबह डॉक्टर साई और रिद्धिमा ने ऑपरेशन कर उसे बचा लिया। बाप रे, ये तो चमत्कार हुआ। हाँ, चमत्कार ही कहना पड़ेगा। अब इन लोगों को चुप करा दे। इनकी आवाज से दूसरे मरीजों को परेशानी होगी। अरे मौसी जी, चुप हो जाइए प्लीज। अरे, मेरा लाल चला गया और तू कहती है मैं चुप हो जाऊं? क्या तुझ में दिल है या नहीं? जयेश की मां ने और जोरों से रोना शुरू कर दिया। उसी समय डॉक्टर रिद्धिमा वहां से गुजर रही थी। क्या हुआ? ये कौन है? ये जयेश पारकर के माता पिता हैं। अच्छा, चाचा चाची जी, शांत हो जाइए। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। इतना सुनते ही जयेश की मां एकदम चुप हो गई और उसके पिता ने भी हैरानी से डॉक्टर और पास खड़ी नर्स की ओर देखा। क्या रे कलमुही, मेरा बेटा जिंदा है, फिर भी तुमने मुझे बताया कि वो मर गया है। चाची जी, इनकी कोई गलती नहीं। तो किसकी गलती है? मेरे जिंदा बेटे को मरा कैसे बोल सकते हो तुम लोग? क्या हो रहा है यहां? डॉक्टर, देखिए ना, ये मेरे जिंदा बेटे को मरा बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको चिल्लाना है तो बाहर जाकर चिल्लाइए। यहां इस तरह हंगामा करना ठीक नहीं। इससे बाकी मरीजों को परेशानी होती है। समझ रही हैं आप? डॉक्टर रिद्धिमा, आप और डॉक्टर साई मेरे केबिन में आइए। यस सर, मैं अभी आती हूं। एक नजर जयेश के माता पिता पर डालते हुए डॉक्टर रिद्धिमा वहां से निकल गईं। कौन हो तुम लोग? उसने सामने खड़े वृद्ध जोड़े को देखकर धीरे लेकिन चिढ़ते हुए पूछा। अरे ए सुअर के बच्चे, सिर पर गिरा है क्या रे? अपने मां बाप को पहचान नहीं पा रहा तू? व्हाट द हेल? इस दिग्विजय अग्निहोत्री के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कहानी आज ही शुरू की है। आपको अगर आगे भी ये कहानी देखने के लिए